आज एक बार फिर से मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज लेकर हाजिर हूँ गृह विज्ञान का। इस प्रैक्टिस सेट में हम मुख्य सेविका टीजीटी पीजीटी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। टॉपिक हमारा क्या है तो संज्ञानात्मक विकास। आज के वीडियो में हम जो संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड सारे प्रश्न को ही हल करेंगे। संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है इसको जीन पियाजे नामक वैज्ञानिक ने दिया है। इस सिद्धांत में उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में बांटा है और यहीं से हमारे सारे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरे वीडियो को आप जरूर से देखिएगा। इसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है संज्ञानात्मक विकास से संबंधित। तो आइए हमारा सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? अनुकूलन की प्रक्रियाएं, स्वयं के द्वारा ध्यान लगाकर, आपस में विचार विमर्श कर, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुकूलन की प्रक्रियाओं के माध्यम से जो बच्चे होते हैं ये सीखते हैं। ये किसके सिद्धांत के अंतर्गत है तो पियाजे के सिद्धांत के अंतर्गत है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। यहाँ खाली स्थान में क्या फील होगा? पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी गतिक या औपचारिक संक्रियात्मक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक फील होगा यहाँ पे। तो पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा जो होता है वह संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। अनुभव, संतुलीकरण, ए तथा बी दोनों, या सामाजिक संचरण। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो सामाजिक संचरण होता है यह बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं होता है। किसके अनुसार तो पियाजे के अनुसार, ध्यान रखिएगा। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको गृह विज्ञान से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलते रहें। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अमूर्त चिंतन कब विकसित होता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, संवेदी संक्रियात्मक अवस्था में, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो अमूर्त चिंतन होता है वह विकसित होता है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार 4 से 6 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? हाथ मुंह का संबंध, आंख हाथ का संबंध, या प्रतिवर्ती क्रिया, या बोलना। यहाँ बोलना होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। जो पियाजे हैं उनके अनुसार 4 से 6 माह के में जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह क्या होता है तो आंख हाथ का संबंध। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है किसको जाएगा? स्किनर को, लैमार्क को, पियाजे को, या जेम्स, यहाँ पे ड्रेवन हो जाएगा, जेम्स ड्रेवन को। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है तो पियाजे को जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरण में से कौन एक सही नहीं है? एक, नए पदार्थ का आत्मीकरण, समायोजन, समय में धारण, या पूर्व ज्ञान। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही नहीं होगा कि जो पूर्व ज्ञान है यह संज्ञानात्मक विकास चरण में सही नहीं है, और बाकी ये जो तीनों हैं ये चरण ये सही हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे ने स्थानीयकरण शब्द का प्रयोग किया है। नवीन व पुराने में एकीकरण, अवसर में अतिक्रमण हेतु स्थान लेना, नवीन परिस्थिति हेतु समायोजन में उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि पियाजे ने स्थानीयकरण शब्द का प्रयोग किया है नवीन परिस्थिति हेतु समायोजन में। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल होता है 2 से 5 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 12 से 15 वर्ष या 16 से 18 वर्ष। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो समय काल होता है वह 7 से 11 वर्ष होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 8 वर्ष। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो 6 वर्ष तक के बालक होते हैं ये इनमें संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों में बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किया था पियाजे ने, कोहलबर्ग ने, एरिक्सन ने या डार्विन ने? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पियाजे ने बच्चों में बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की थी। नेक्स्ट है, संवेदी गामक अवस्था का समय काल होता है 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो संवेदी गामक अवस्था का समय काल होता है वह जन्म से 2 वर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है? सामाजिक चिंतन, अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो अमूर्त चिंतन होता है यह मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 0 से 3 वर्ष, 11 से 15 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 5 से 8 वर्ष। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास को पियाजे ने कितने चरणों में बांटा है? 2, 4, 6 या 8? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास को पियाजे ने 4 चरणों में बांटा है। तो इस सीरीज में हमने जो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित जो प्रश्न है जो कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को लिया है। तो टेस्ट सीरीज अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको गृह विज्ञान से संबंधित वीडियो मिलता रहे और आपकी टीजीटी, पीजीटी और मुख्य सेविका की तैयारी लगातार चलती रहे, और आप हमारे चैनल के परिवार में इसी तरह बने रहें। धन्यवाद।